हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं और किस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। फाइन। इस लेक्चर में अब हम फिर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। पहला कंसेप्ट तो होगा कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी कि ये जो वर्ड इकोनॉमी है इकोनॉमिक्स में किस सेंस में एक्चुअली यूज होती है, प्लस वर्ल्ड वाइड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कितने डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स फॉलो होते हैं और उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और किस तरह से हम उन इकोनॉमिक सिस्टम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और उसके बाद अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर जरूर करें। चलिए फाइन, अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स अडॉप्टेड बाय डिफरेंट कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम्स एक्चुअली पूरी दुनिया में होते हैं। ठीक है, उसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें ये इकोनॉमी टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा ताकि हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो कि इकोनॉमिक्स में जब जब वर्ड इकोनॉमी आएगा तो किस सेंस में आएगा और वो क्या हमको रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, इकोनॉमी जो वर्ड है इकोनॉमिक्स में रिप्रेजेंट करता है एन एरिया, एक ऐसा एरिया, एन एरिया इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म। ठीक है, एक ऐसा एरिया जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, इकोनॉमिक कार्य होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कि सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं प्रोडक्शन। तो देखिए, कौन होता है प्रोडक्शन, कौन करेगा, प्रोड्यूसर्स करेंगे। प्रोड्यूसर्स करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। क्यों करते हैं, फॉर एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। ठीक है, प्रोड्यूस करके खुद तो रखेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर को के साथ में एक्सचेंज कर लेंगे, उनसे पैसा लेंगे जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अच्छा, ये जो प्रोडक्शन किया जाएगा ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लेकर के किया जाएगा। तो उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, फैक्टर पेमेंट करते हैं और फैक्टर पेमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग फैक्टर ओनर्स के पास में चला जाता है। ठीक है, तो ये यूजुअली हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। बिसाइड्स आप चाहे तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा एरिया जिसके अंदर डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। चलिए, ये तो होगी बात। अब देखिए, ये एरिया फिजिकल भी हो सकता है और फंक्शनल भी हो सकता है। फिजिकल का मीनिंग जो आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने है, तो दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल एरिया। जैसे आप अपने घर से उतरे तो आपके आसपास जो भी मार्केट प्लेस है वो कहलाता है हमारा फिजिकल एरिया। वो फिजिकल एरिया फिजिकल इकोनॉमी कहलाती है। इवन आपका घर, आपकी फैमिली, दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल एरिया। ठीक है, वो भी अपने आप में एक एरिया है क्योंकि वहां पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। और फंक्शनल जो फिजिकल नहीं हो लेकिन वहां पर काम सारे क्या हो रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हो। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं तो वहां पर कोई एक फिजिकल एरिया नहीं है लेकिन आप घर पर बैठे बैठे भी क्या करते हैं, वो एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं। एनीवे, तो ये कहलाते हैं हमारी इकोनॉमी। अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज छोटे से लेकर बड़े लेवल तक सब पर चलती है। ठीक है, छोटे से लेवल से कैसे कि एक इंडिविजुअल होता है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। जैसे मैं हूं, आप है, कोई भी है, तो वो बंदा भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। इन द सेम वे एक फैमिली होती है तो पूरी फैमिली भी मिलकर के इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। कंजम्पशन तो अल्टीमेटली करती है, एक्सचेंज करती है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। उसके अलावा कोई एक स्पेसिफिक फैक्ट्री है, कोई एक कंपनी है, कोई एक स्कूल है, कोई एक कॉलेज है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। क्लब है। ठीक है, उसके अलावा आप किसी अपने एक लोकल एरिया की बात करते हैं, कोई सा भी आपके एरिया है, लोकल मार्केट की बात करें तो वो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। आपकी सिटी या आपका डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसके अंदर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। आपका जो राज्य है, आपका जो स्टेट है, सूबा है, उसके अंदर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। और फाइनली सबसे लार्जेस्ट लेवल के ऊपर आपकी कंट्री, आपके मुल्क के लेवल के ऊपर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। तो ये एरियाज हुए, फिर चाहे वो फिजिकल हो चाहे फंक्शनल हो। ऐसे तो इंटरनेशनल भी होता है लेकिन यहां पर हमारा ये छोटे से बड़े लेवल तक ये डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एरियाज हैं। बस ये कहलाते हैं इकोनॉमी। मेरे अकेले की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इकोनॉमी ऑफ अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। आपका स्कूल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमी ऑफ द स्कूल, इकोनॉमी ऑफ द कॉलेज, इकोनॉमी ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी, इकोनॉमी ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, इकोनॉमी ऑफ गोवा। इस तरह से हम अलग अलग क्या करेंगे, स्टेट वाइज लेकर चलेंगे। और फिर लास्ट जो सबसे एक्सपांडेड मैक्रो लेवल होता है वो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री होता है। ठीक, फाइन।
अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर हम कैसे समझेंगे कि इकोनॉमी क्या? तो देखिए, इकोनॉमी तो किसी की भी हो सकती है, वो अगर ऐसी होगी तो वो स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब जब इकोनॉमिक्स में वर्ड इकोनॉमी आएगा तो दैट रिप्रेजेंट्स इकोनॉमी ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री, एक खास कंट्री के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो और वैसे भी हम आपने पढ़ा होगा ना, हम बोलते हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी, जैसे हम वर्ड यूज करेंगे भाई इंडियन इकोनॉमी में बूम आ रहा है, या इंडियन इकोनॉमी आने वाले कुछ सालों में 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इस तरह से बन जाएगी, या इंडियन इकोनॉमी जो है कुछ सालों में 3rd लार्जेस्ट 4th लार्जेस्ट 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? हमारा इंडियन इकोनॉमी मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ एंटायर नेशन, ठीक है। ऐसे ही यूएस इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यूएस इकोनॉमी क्या मीनिंग हुआ? भाई यूएस इकोनॉमी का मीनिंग होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी, हम बोलते हैं कि भाई यूएस की इकोनॉमी राइट नाउ, यूएस इकोनॉमी इज इन रिसेशन, वहां पर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, महंगाई का लेवल बहुत ज्यादा है, तो यूएस इकोनॉमी। उसके अलावा अगर हम बात करें बांग्लादेश की इकोनॉमी हुई, श्रीलंका की इकोनॉमी हुई, पाकिस्तान की इकोनॉमी हुई, तो ये सारे के सारे इकोनॉमीज होती हैं, ठीक है। तो जब भी कभी हम वर्ड इकोनॉमी को यूज करेंगे इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ एंटायर नेशन बाय डिफॉल्ट, लेकिन छोटे लेवल के ऊपर भी इकोनॉमी की बात होती है। तो इकोनॉमिक्स में बाय डिफॉल्ट जब भी इकोनॉमी की बात होगी तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ एंटायर नेशन। चलिए अब देखिए, ये जितनी भी कंट्रीज होती हैं, इन कंट्रीज के अंदर कुछ इकोनॉमिक सिस्टम्स फॉलो होते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूं इकोनॉमी से दूसरे वर्ड इकोनॉमिक सिस्टम पर। इकोनॉमिक सिस्टम का मीनिंग होगा, इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है इसका मीनिंग होता है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का मोड एक्चुअली क्या होगा, किस स्टाइल में क्या आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का डिजाइन होगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, किस तरह से परफॉर्म की जाएंगी। कि भाई देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर नॉर्मली क्या होता है, सर्कुलर फ्लो चलता है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, फर्म सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, फिर फर्म सेक्टर उससे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके फिर हाउस होल्ड सेक्टर को सेल कर देता है। तो किसके हाथ में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, कौन प्रोडक्शन करेगा, कौन इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ये सारी चीजें, इसका जो सिस्टम जो होता है दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक सिस्टम। फाइन। तो हमारी पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज ने डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स को अडॉप्ट करके रखा है। देखिए, इसमें फर्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम होता है द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड सिस्टम क्या होता है, सोशलिस्ट। एंड थर्ड सिस्टम इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। थर्ड सिस्टम कौन सा होगा हमारे यहाँ पर, मिक्स्ड इकोनॉमी। फाइन। ये 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। देखिए, कुछ क्राइटेरिया को इसमें पकड़कर चलिएगा। जैसे पहला क्राइटेरिया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किनके हाथ में है, हु ओन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द स्पेसिफिक कंट्री। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, देखिए मैं पहले आपको बता दूं, 2 टाइप के सेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स। इकोनॉमीज में सेक्टर्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह से होता है, जैसे प्राइवेट, पब्लिक हुआ, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह से अलग अलग होता है। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है, पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ओन करती है, नाम पब्लिक है लेकिन गवर्नमेंट ओन करेगी, तो वो कहलाता है हमारा पब्लिक सेक्टर, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है, जो जनरल पब्लिक, आपके और मेरे जैसे लोग जो ओन करते हैं, दैट इज प्राइवेट सेक्टर, ठीक। फाइन। तो ये याद रखिएगा। तो देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कौन ओन करके रखता है, प्राइवेट सेक्टर ओन करके रखता है। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय व्हाट, प्राइवेट सेक्टर। मींस लैंड किसकी, प्राइवेट सेक्टर की, लेबर प्राइवेट सेक्टर का, कैपिटल प्राइवेट सेक्टर की। फाइन। तो सब के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन करेगा, कौन ओन करके रखेगा, प्राइवेट सेक्टर। यहां पर जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन भी कौन करके देगा, गुड्स एंड सर्विसेज का, प्राइवेट सेक्टर ही करके देगा। अब जब प्राइवेट सेक्टर इसमें कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर ने अपनी कैपिटल इसमें इन्वेस्ट कर रखी है, तो नेचुरली प्राइवेट सेक्टर का एक ही मोटिव होता है, टू अर्न द प्रॉफिट। किसी भी तरह से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए। ह्यूमन वेलफेयर की तो वो बात ही नहीं करते, ह्यूमन वेलफेयर उनके लिए सेकेंडरी है, उनका प्राइमरी मोटिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेगा, प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करेगा, प्राइवेट सेक्टर अगर कर रहा है तो उनका अल्टीमेट मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्निंग होगा, ठीक है। और देखिए, यहां पर प्रॉफिट जो होता है वो रेवेन्यू जनरेशन से होता है, आप कितना रेवेन्यू वहां से जनरेट कर सकते हैं, और रेवेन्यू जनरेट होता है बाय डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइसेस, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन से। और देखिए, इस स्पेसिफिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइसेस डिटरमाइन होती हैं वो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होती है। अब आप पूछेंगे मार्केट फोर्सेस क्या, तो एज पर एडम स्मिथ मार्केट फोर्सेस इकोनॉमी के 2 इनविजिबल हैंड्स है।
कौन से इनविजिबल हैंड है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई आर द टू मार्केट फोर्सेस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसी भी स्पेसिफिक कमोडिटी या सर्विस की जो प्राइस डिटरमाइन होती है कि किस प्राइस पर इसको मार्केट में बेचा जाएगा, वो डिटरमाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई पर अगर किसी कमोडिटी की डिमांड ज्यादा सप्लाई कम तो प्रोड्यूसर्स उसकी प्राइसेस को इंक्रीज कर देंगे। अगर किसी कमोडिटी की डिमांड कम सप्लाई ज्यादा हो गई तो प्रोड्यूसर्स उसकी प्राइसेस को कम कर देंगे। ह्यूमन वेलफेयर सेकेंडरी टर्शरी अलग ही पड़ा रहता है, उससे कोई प्रोड्यूसर्स को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है क्या कहा मैंने? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अच्छा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हमारे दो नाम और है, इसका एक नाम है फ्री मार्केट इकोनॉमी और एक लेसेस फेयर इकोनॉमी भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा नाम इसमें। चलिए, ये हो गया। अच्छा, एक बात और, यहां पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं। मोबाइल मींस फौरन भाग जाएंगे इधर से उधर। जैसे अगर कोई एक एक्स लिमिटेड है, वो किसी एक एम्प्लॉई को 50,000 रुपीस पर मंथ की सैलरी दे रहा है, और वाई एक्स लिमिटेड, हाँ, और वाई लिमिटेड ने देखा कि भाई एम्प्लॉय बहुत काम का, और उसने कहा कि भाई तू हमारी कंपनी के अंदर आ जा, हम तुझे 75,000 रुपीस पर मंथ देंगे। तो एक्स फौरन ये छोड़ करके इधर भाग जाएगा। सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही है। ठीक है, फाइन। तो ज्यादा पैसा मिलेगा तो मोबिलिटी हो जाएगी। रेंट जो ज्यादा देगा उसको क्या दिया जाएगा? अपना जो लैंड है वो यूज करने को दी जाएगी। कहने का मीनिंग होता है यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल होते हैं। जहां से उनको ज्यादा पैसा मिलेगा वो उधर जाकर के उसको यूज करने को अपनी परमिशन देंगे। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। तो ये हमारा कौन सा है? कैपिटलिस्ट। अच्छा, इकोनॉमी के तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आगे के लेक्चर्स में आने वाला है। यहां पर ये पूरे के पूरे जो होता है ये डिमांड बेस्ड इकोनॉमी होती है। याद रखिएगा, जो भी क्या प्रोड्यूस किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द डिमांड। और डिमांड बंदा तभी क्रिएट करता है जब उसकी जेब में पैसा होता है। ठीक है, नीड बेस्ड इकोनॉमी नहीं होती है, डिमांड बेस्ड इकोनॉमी। फाइन, तो आई होप आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कांसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे यूएस की इकोनॉमी, कनाडा की इकोनॉमी, ये सारी की सारी इकोनॉमीज जो है, ऑल दीज आर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, आइए अब सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करें। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, दैट इज व्हाट, इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मीनिंग होगा कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है आपकी कंट्री के अंदर जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। ठीक है, सारे इकोनॉमिक सिस्टम्स को चलाएगी। कैसे इकोनॉमिक सिस्टम्स को चलाएगी यहां पर? और वो एक सेंट्रल बॉडी कौन सी होती है? गवर्नमेंट। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो सर यहां पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस होता है? तो हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। गवर्नमेंट सिर्फ एक नाइट वॉचमैन की तरह क्या करती है? सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वॉच करती है। हाँ, सेंट्रल बैंक उनके हाथ में होगा, बैंकिंग सिस्टम बहुत कुछ उनके हाथ में होता है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम उनके हाथ में होगा, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करती। उनका रोल सिर्फ एक नाइट वॉचमैन की तरह होगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, गवर्नमेंट की दूसरी पॉलिसीज बनाओ, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर न करें। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। चलिए इधर आए हम। यहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी के में सारी की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती है, और वो सेंट्रल अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है। देखिए यहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में थे? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। यहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में होंगे? गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के हाथ में। ठीक है, सारा का सारा जो प्रोडक्शन होता है वो गवर्नमेंट करेगी या गवर्नमेंट के सुपरविजन में होगा। यहां पर प्राइवेट सेक्टर्स को अपना डिसीजन लेने की लिबर्टी यूजुअली नहीं होती। मींस पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन होगा, एक्सचेंज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करेगा? गवर्नमेंट सेक्टर ही अल्टीमेटली परफॉर्म करेगी। पूरा गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। ठीक, फाइन। तो यहां पर अच्छा, जब गवर्नमेंट कर रही है तो नेचुरली गवर्नमेंट का काम सोशल वेलफेयर होता है। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होता है। तो यहां पर प्राइमरी मोटिव जो होगा दैट इज व्हाट? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज का वेलफेयर करना। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या कहा था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिमांड बेस्ड इकोनॉमी होती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी नीड बेस्ड इकोनॉमी। यहां पर क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, कितना बनाया जाए, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नीड ऑफ द पीपल। लोगों को किस चीज की जरूरत है, लोग किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, ये नहीं देखेंगे। लोगों को किस चीज की जरूरत है ये देखा जाएगा, किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो वो नीड बेस्ड इकोनॉमी होती है।
दूसरा एक और डिफरेंस यहां पर मैंने क्या कहा था, प्राइस डिटर्मिनेशन जो होगा प्योरली मार्केट फोर्सेस पर होगा, डिमांड एंड सप्लाई पे। यहां पर कोई डिमांड और सप्लाई पर प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं होगा, यहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर। लोग अगर भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट और ज्यादा क्या करेगी, फूड प्रोडक्ट्स बनाएगी और उनमें हो सकता है फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कम से कम प्राइस में देगी और हो सकता है फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे। गरीबी बेतहाशा बढ़ रही है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितने वेलफेयर प्रोग्राम चला सकती है वो चलाएगी और लोगों को कम से कम प्राइसेस के अंदर अनाज और दूसरी चीजें और हो सकता है फ्री में भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो कहने का मीनिंग होता है यहां पर पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं और गवर्नमेंट के हाथ में होने की वजह से यहां पर वेलफेयर ज्यादा प्राइम कंसर्न होता है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। हो सकता है गवर्नमेंट को लॉस हो जाए लेकिन फिर भी वो पब्लिक वेलफेयर के लिए वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगी। आई होप इट इज क्लियर। दूसरी बात यहां मैंने कहा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल होते हैं, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वो फौरन वहां पर भाग जाएंगे। यहां पर ऐसा कोई रोल ही नहीं होता। देखिए आप अपने देखेंगे कि सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जो जॉब्स होती है उसके अंदर मान ले कोई एक स्कूल का टीचर है, तो अगर वो एक्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है और वहां से उसका ट्रांसफर वाई गवर्नमेंट स्कूल में हो जाता है, तो दोनों जगह पर सैलरी तो सेम ही रहेगी, सैलरी के अंदर कोई चेंज आएगा नहीं। तो यहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इमोबाइल होते हैं, वो उनको पता है मैं एक्स छोड़कर वाई में जाऊंगा तो मैं जिस ग्रेड का आदमी हूं, जिस स्टेटस पर जॉब कर रहा हूं, उसकी मिलने वाली सैलरी मेरी अल्टीमेटली सेम ही रहेगी। फाइन, तो ये हमारा होता है सेकंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। आई होप इट इज क्लियर। फाइन। थर्ड होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इन दोनों के फीचर्स होते हैं, दोनों को क्लब करके मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बना दिया। यहां पर यह बोला जाता है कि इसमें से कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पब्लिक सेक्टर परफॉर्म करेगा और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म करेगा। जैसे हम हमारी कंट्री की बात करें, इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिला। अब 15 अगस्त 1947 के बाद से हमारी कंट्री का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम हम इंडियंस, हम हिंदुस्तानियों के हाथ में आया। उस टाइम के जो लीडर्स थे उनके पास एक बड़ा चैलेंज था। पहला चैलेंज ये कि भाई कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करें, हम और इंडिया की हालत खराब कर, ब्रिटिशर्स पूरी तरह से खराब करके गए थे, ठीक है, उन्होंने इंडिया को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया था और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हमारे सामने थी। तो हमारे जो लीडरान थे उस वक्त के, उनके हाथ में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था उनके सामने कि हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करें जिससे हमारी इकोनॉमी भी डेवलप हो और साथ साथ में सोशल वेलफेयर का काम भी चलता जाए। मालूम पड़ा हमने किसी ने कहा कि कैपिटलिस्ट कर लो, तो भाई उन लोगों ने कहा कि कैपिटलिस्ट के हाथ में सब दे देंगे तो यहाँ पर वेलफेयर तो है ही नहीं, यहाँ पर तो सब कुछ क्या प्रॉफिट अर्निंग पर है। जो डिमांड होगी वो चीज प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी नीड होगी वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि डिमांड में प्रोड्यूसर्स को फायदा दिखेगा। फाइन। किसी ने कहा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो कर लो, तो फिर उसी टाइम पे कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि सोशलिस्ट फॉलो कर लेंगे तो वेलफेयर तो अचीव कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। तो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि भाई हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करेंगे, मींस हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी वो प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, जाओ प्रोड्यूस करो। ये वो चीजें हैं जिनका सोशल वेलफेयर से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन जो पब्लिक नीड्स की चीजें हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के आइटम्स हैं, जो चीजें हैं, उनको हम पब्लिक के मतलब गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगी। जैसे हमारी कंट्री में रेलवेज, हमारी कंट्री में पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, ठीक है, डिफेंस, ये सारा गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा। इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी, इसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। तो हमारी कंट्री ने एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ परफॉर्म की, ठीक है। फिर अच्छा धीरे धीरे हम मिक्स्ड इकोनॉमिक से थोड़ा सा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ आते जा रहे हैं, बट स्टिल हमारे यहाँ पर जो ऑफिशियली है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। यहां पर दोनों के, अब देखिए दोनों के फीचर्स आप लगा लीजिए, जहां पर पब्लिक सेक्टर होगा वहां पर ये सारे के सारे फीचर्स अडॉप्ट होंगे, ठीक है। जहां पर प्राइवेट सेक्टर होगा वहां पर ये वाले फीचर्स अडॉप्ट होंगे। प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, प्राइस डिटर्मिनेशन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पब्लिक सेक्टर जो प्राइस डिटर्मिनेशन करेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल के ऊपर करेगा, ठीक है। यहां पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा परफेक्टली मोबाइल होंगे, यहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मोबिलिटी होगी नहीं। तो ये पूरा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारी कंट्री का है, कंट्री हमारी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करती है। सोशलिस्ट के अंदर चाइना है, लेकिन चाइना के अंदर भी थोड़ा सा होता जा रहा है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आती है। तो ये हमारे कंसेप्ट थे
concept of economy, economic activities, economic systems and different economic system, capitalist, socialist in the mix. I hope आपको ये concept clear होगा. स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से अपील है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।